हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक सीरीज़ की जिसमें हमें जेई प्रिपरेशन के लिए जितने भी ग्राफ चाहिए होते हैं ए टू जेड सारे ग्राफ हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। और कोशिश करूँगा कि जितने भी ग्राफ हमें दिख सकते हैं वो सब ग्राफ वन बाय वन करके हम सारे बना दें। तो एक लंबी सीरीज़ रहने वाली है, छोटी बड़ी ऐसे इसमें वीडियोस आती रहेंगी। तो क्योंकि एक लंबी सीरीज़ है तो मेरी एनर्जी बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हारा सपोर्ट और प्यार मुझे मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दे रखा है। इनफैक्ट मतलब उस फंक्शन का हमें ग्राफ दे रखा है या हम उसका ग्राफ जानते हैं। तो इस y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ पता होने से हम कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करें y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, वो हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, वो समझेंगे। फिर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ, और फिर हम देखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। तो ये चार ग्राफ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के ग्राफ हैं जो हमें समझ में आने चाहिए, और कैसे इसको अप्लाई करना है ये भी जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक ग्राफ में y इज इक्वल टू एफ एक्स का यहां पे बना देता हूं। तो मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का कुछ इस तरह से ग्राफ है। मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा ऐसे क्लियर दिखाने के लिए इस तरह से ग्राफ बनाया कि हमें पता चले कि ये कुछ साइन एक्स जैसा ग्राफ है, फिर दो ट्राइंगल्स हैं, और फिर एक कर्व है ये, और पीछे का जो ग्राफ है वो एक ट्राइंगल नीचे है और फिर एक ऊपर, इस तरह से ग्राफ बन रहा है। अब अगर हम सबसे पहले देखें y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का, तो ध्यान से देखो, अगर हम y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स को समझ रहे हैं तो जिस पॉइंट पर, जैसे अगर मैंने यहां पे देखा कि अगर f ऑफ 2 मान लेते हैं 3 हो रहा है, तो माइनस एफ ऑफ 2 कितना आएगा, यह आ जाएगा -3। ये बात हम समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी इनपुट पर f2 की वैल्यू 3 है तो f ऑफ माइनस ऑफ f ऑफ 2 कितना आ रहा है, -3। सिमिलरली अगर मैं देखूं कि f ऑफ 3 मान लो -4 होता तो माइनस ऑफ एफ ऑफ 3 कितना आ जाता, 4 आ जाता। इसका मतलब जिस इनपुट पर एफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है उसी इनपुट पर माइनस एफ एक्स सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव आउटपुट देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें यहां से ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का, तो जो ग्राफ एफ एक्स का हमारे सामने है, जो हमें पता है, जो गिवन है, उस ग्राफ को हमें एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर देना है, पलट देना है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस। ये हमें करना है। क्यों करना है उसका रीजन यहां पे हमें क्लियर है। तो जो ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का ऊपर दिख रहा था वो ग्राफ अब नीचे बनेगा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन लेने का मतलब हमें पलटना है ग्राफ को, शिफ्ट नहीं करना, पलटना है, रिफ्लेक्शन लेना है। तो ये ग्राफ नीचे इस तरह से बन जाएगा, और जो पोर्शन एफ एक्स का एक्स एक्सिस के नीचे था वो पलट के एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा, और जो ग्राफ ऊपर था वो पलट के नीचे चला जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो जो ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, एक्स एक्सिस के नीचे था वो पलट के ऊपर चला गया, और ये जो ट्राइंगल है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो पलट के आफ्टर रिफ्लेक्शन विद फ्रॉम एक्स एक्सिस कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है हमारे पास में, तो ये हमारा किसका ग्राफ आ गया, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। तो यहां से अगर हम ध्यान से समझें तो ये जो ऊपर का पोर्शन है पलट के नीचे चला गया एक्स एक्सिस के, और ये जो पोर्शन W जो दिख रहा है तुम्हें एक्स एक्सिस के नीचे पलट के क्या बन गया, एक तरह से M बन गया। और ये जो पोर्शन ऊपर दिख रहा है एफ एक्स में वो पलट के नीचे चला गया, यहां पे देखो ये। और इसी तरह से लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो ये जो V बन रहा है नीचे की तरफ वो पलट के ऊपर चला गया एक्स एक्सिस के अबाउट, और ये जो ऊपर दिख रहा है ये ग्राफ वो एक्स एक्सिस से पलट के नीचे चला गया। इस तरह से हम y इज इक्वल टू एफ एक्स से
y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अगर हमें दे रखा है और हमें बनाना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, तो पहले तो इसको समझते हैं कि किस तरह से ये रिलेटेड है। तो देख लो, मान लो कि अगर एफ ऑफ ए पर आउटपुट आ रहा है b और एफ ऑफ माइनस ए पर आउटपुट आ रहा है c, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स पर एक पॉइंट है a कॉमा बी और एक पॉइंट है माइनस ए कॉमा सी। ये हमें समझ में आना चाहिए। मतलब मैंने दो ऐसे ही रेफरेंस पॉइंट ले लिए कि मान लेते हैं कि एफ ऑफ ए पर आउटपुट कितना है b और एफ ऑफ माइनस ए पर आउटपुट कितना है c। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ पर एक पॉइंट a कॉमा बी होगा और एक पॉइंट माइनस ए कॉमा सी होगा। अब अगर मैं बात करता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो अगर मैंने यहां पे x को रखा a, तो y आ जाएगा एफ ऑफ माइनस ए, और एफ ऑफ माइनस ए कितना है c। इसका मतलब a पर आउटपुट मिलेगा c। उसी तरह से y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स में अगर मैंने x को रखा माइनस ए, तो y आ जाएगा एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए कितना है b, तो माइनस ए पर आउटपुट मिल रहा है मुझे b। तो बात समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स पर a कॉमा बी एक पॉइंट है, a कॉमा बी एक पॉइंट है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स में माइनस ए कॉमा बी पॉइंट हमें मिलेगा। उसी तरह से अगर हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स पर एक पॉइंट माइनस ए कॉमा सी दिख रहा है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स में ग्राफ पे हमें पॉइंट मिलेगा a कॉमा सी। तो माइनस ए कॉमा सी की जगह पॉइंट मिला a कॉमा सी, a कॉमा बी की जगह पॉइंट मिला माइनस ए कॉमा बी। और इसको अगर तुम ध्यान से समझ पाओ तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ अबाउट y एक्सिस। तो इसका मतलब जो ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का है उस ग्राफ की हमें रिफ्लेक्शन ले लेनी है अबाउट y एक्सिस। तो जो जो चीज राइट साइड थी वो पलट के लेफ्ट साइड चली जाएगी, और जो चीज लेफ्ट साइड थी y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ में वो पलट के राइट साइड चली जाएगी। तो कैसे ग्राफ बनेगा इसको देखते हैं। तो ये हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, ये जो पार्ट राइट साइड दिख रहा है हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ये पार्ट पलट के कहां चला जाएगा, लेफ्ट साइड। अब पलटता कैसा है ये तुम्हें खुद से ऑब्जर्व करना है। एक तरह से देखो, ये पलट के कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से ये ग्राफ। अगर तुम देखो इसको पलटने के बाद लेफ्ट साइड जाने से ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। और जो ग्राफ लेफ्ट साइड था, ये जो ग्राफ है y एक्सिस के अबाउट पलटने का मतलब ये ग्राफ अब पलट के कहां पर चला जाएगा, राइट साइड, इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स अबाउट y एक्सिस। तो कैसा बनेगा हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। तो जो चीज, ये जो ग्राफ था ये इधर लेफ्ट साइड चला जाएगा, फिर ये जो w है राइट साइड वाला वो पलट के लेफ्ट साइड चला जाएगा, और ये जो ग्राफ है ये भी पलट के इस तरह से लेफ्ट साइड आ जाएगा। और ये जो है वो कहाँ पर दिखेगा अब हमें, राइट साइड पर पलटने के बाद में, इस तरह से। तो ये हमारा बन गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। तो माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाना है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, और एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। तो इस वीडियो में इतना ही, बस इंट्रोडक्शन वीडियो थी, बस मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला था इसके साथ में। बाकी ऐसे सारे ग्राफ और बहुत सारे ग्राफ हम आने वाली वीडियोस में बनाने वाले हैं।